गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम संकेत तिवारी। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी जेई रिलेटेड अपडेट्स तुम्हें इस पे मिलने वाली है। एंड हम काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज एंड बुक्स वगैरह भी डिस्कस कर रहे होंगे जो कि तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो जेई 2022 में देने वाले हैं। तो उसके लिए जो बच्चे अभी 11th क्लास में है, जस्ट 10th से 11th में आए हैं, ठीक है, कुछ टाइम हो गया है उन्हें अभी। सो उन्हें कैसे सेल्फ स्टडी करनी है ताकि ये जो 2 साल है, ठीक है, उसमें तुम सेल्फ स्टडी करके जेई 2022 में एक अच्छा रैंक ला पाओ। 11th एंड 12th में कैसे तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं, सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर तुम कोचिंग भी जाते हो तो भी जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है वो तुम्हें कैसे करना है, ठीक है, तो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है, भले तुम कोई भी कोचिंग जाते हो, बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग जाते हो, पर जब तुम सेल्फ स्टडी जो होता है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारी रैंक में, ठीक है। जो बच्चा ज़्यादा सेल्फ स्टडी करता है, अच्छे से सेल्फ स्टडी करता है, उसकी रैंक ज़्यादा आ रही होती है, भले उस बच्चे से जो कोई भी कोचिंग जा रहा हो, ठीक है। तो कोचिंग में तुम कितना नंबर ऑफ टाइम स्पेंड करते हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हमारा सेल्फ स्टडी है। तुम सेल्फ स्टडी में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो और क्या क्या मतलब कैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हारी सेल्फ स्टडी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्फ स्टडी की जाती है जेई की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आगे तुम ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि क्लास टेंथ के बाद जब हम 11th में आते हैं तो जो क्लास 10th में बच्चे स्कोर करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, पर जब क्लास 10th में बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करते हैं एंड काफ़ियों के 10 आते हैं, काफ़ियों के 9 आते हैं, 9 CGPA आते हैं, और ठीक है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे परसेंटेज वाले सिस्टम में 95% आता है, 98% आता है, तो बच्चे सेल्फ स्टडी से लेके आते हैं। देन उसके बाद जब वो 11th में आते हैं एंड उनकी परफॉर्मेंस गिरना चालू होती है उनके कोचिंग्स के टेस्ट में, तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो परफॉर्मेंस कैसे गिरती है। तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी वहाँ पे ये होती है कि जो प्रोसेस तुम क्लास 10th में कर रहे थे, तुम सेम प्रोसेस क्लास 11th में अप्लाई कर रहे हो, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम तुमने ये देखा कि क्लास 10th में जो बच्चा 10 CGPA ला रहा है उसी की परफॉर्मेंस कई बार गिरती है क्लास 11th में जाके, एंड उसका सिलेक्शन नहीं होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। 12th के बाद जब वो जेई देता है तब उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, या फिर अच्छी रैंक नहीं आ रही होती है। सो ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो सेम स्ट्रेटेजी से अप्लाई कर रहा होता है जो उसने 10th में लगाई थी। सो जो हमारी 10th की स्ट्रेटेजी होती है वो ज़्यादा हमारी मेमोरी बेस्ड होती है, हमें कुछ एप्लीकेशन वहाँ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ चीज़ें याद करनी होती हैं, फॉर्मूले रटने होते हैं, वहाँ पे अब लगाना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, हम सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे ही कर रहे होते हैं। पर जब हम 11th 12th और जेई की प्रिपरेशन पे आते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं, यहाँ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हमें वो बिल्डअप करना होता है, डेवलप करने होते हैं कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसके ऊपर जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं देन हमें उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के फिर अपना एप्लीकेशन लगाना पड़ता है उस क्वेश्चन पे, देन उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस होता है, जहाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो सेम स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे होते हैं। सो हमें अपनी सबसे पहली बात कि हमें अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कई सालों का टाइम तो है नहीं कि हम चीज़ें वही करते जाएं, हमें रिजल्ट फिर भी ना आए फिर भी हम सेम चीज़ें करते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है, अपनी स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करना है एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना है। सो हम देखते हैं कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहली बात कि तुम कोई भी कोचिंग जाते हो, उसके बाद जब तुम घर आते हो तुम्हें कुछ टाइम मिलता है घर में, ठीक है। लेट से कोचिंग अगर तुम्हें 4 बजे से होती है दोपहर में, तो 4 से 8 तुम्हारी कोचिंग चलती है, तो उसके बाद 4 से पहले भी हमें टाइम है सुबह के टाइम पे, एंड 8 के बाद भी हमें टाइम है रात को 12 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बजे तक तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो जो तुम्हें सुबह टाइम मिल रहा है तो सुबह तुम थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई करो। जल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम 4 बजे उठ रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारी हैबिट है 4 बजे उठना एंड तब पढ़ना तो ठीक है, पर मोस्टली अगर तुम 1 बजे सो रहे हो तो अप्रॉक्स तुम्हें 7 साढ़े 7 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें अगर 4 बजे कोचिंग है तो बीच में अगर तुम स्कूल में जाते हो तो अभी ऑनलाइन अगर चीज़ें चल रही हैं तो ऑनलाइन में तुम ऑनलाइन क्लास वगैरह ज्वाइन करते हो एंड तुम्हें पता है तुम कितना पढ़ते हो। सो वहाँ से तुम थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने लिए सेल्फ स्टडी का एक टाइम निकाल सकते हो जिसमें तुम अपनी प्रिपरेशन करो जेई के लिए, ठीक है, क्योंकि वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि तुम्हें क्या कॉलेज मिलेगा, क्या ब्रांच मिलेगी, एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें उसी पे डिपेंडेंट होती हैं।
कि अगर तुम सही में एक इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हो तो तुम्हें चीज़ों को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलना होगा। सो सबसे पहली चीज़ होती है हमारी सेल्फ स्टडी में कि जो हम कोचिंग जाते हैं हम एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाते हैं कोचिंग में, ठीक है। लेट्स से हम एक टॉपिक पढ़ाया गया ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स जब स्टार्ट होता है हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ चीज़ें लिखते हैं कि क्या बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई, फिर हमें लेंस पढ़ाया जाता है, फिर काफ़ी और चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो हम उसके नोट्स बनाते हुए चलते हैं। तो लेट्स से हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, हमने उसके नोट्स बना लिए हैं। अब इंस्टेंटली हमें मॉड्यूल्स हमारी मिल चुकी होती हैं कोचिंग अगर तुम जाते हो तो, ठीक है। जब तुम्हें तुम्हारी शीट से मॉड्यूल्स जो भी तुम्हें मिलता है तो वो तुम्हें मिल चुका होता है उस सब्जेक्ट का, एंड वो टॉपिक वाइज अरेंज होती हैं तुम्हारी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अगर तुमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं देन उसी के टॉपिक के क्वेश्चंस उस मॉड्यूल्स में होते हैं। बट उससे पहले जब तुम अपने नोट्स तुमने पढ़े हैं देन उसके बाद घर आने के बाद तुम्हें वो नोट्स पहले रिवाइज करने हैं। वीकली रिवीजन मतलब नोट्स जो में डेली रिवाइज करने हैं। जैसे आज तुमने 4 से 8 जो कोचिंग में पढ़ा, 8 को जब तुम घर आए फ्रेश हुए, तुमने खाना वाना खाया, तो उसके बाद तुमने अपने नोट्स रिवाइज किए, ठीक है। सो जितना टाइम तुमने कोचिंग में दिया उससे ज़्यादा टाइम तुम्हें नोट्स में देना है, घर आके वापस उसी कोचिंग के नोट्स पे और ज़्यादा टाइम देना है। देन उसके बाद इसे हम वीकली टाइम देना है। ऐसा नहीं कि तुमने आज पूरा जो कोचिंग में पढ़ा है उसको पूरा आज ही एब्जॉर्व कर लिया, पूरा ही पढ़ लिया, उसके सारे ही क्वेश्चन कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आज जो तुमने कोचिंग में पढ़ा उसको घर आके तुमने रिवाइज किया, सारी चीज़ें रिवाइज कर ली जो जो तुमने कोचिंग में पढ़ा है, सारे नोट्स पढ़ लिए वापस से, ठीक है। नोट्स में तुमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे उसको भी तुमने अच्छे से पढ़ लिया। देन उसके बाद तुम्हें उसी नोट्स में कोचिंग में जब टीचर्स पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंग जब तुम ज्वाइन करते हो, देन उसमें क्या होता है टीचर्स तुम्हें बीच में क्वेश्चंस कराते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बीच में टीचर्स तुम्हें, ऑफ कोर्स जेई की कोचिंग्स में ऐसा होता है कि जब टीचर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता है तो वो कॉन्सेप्ट की शुरुआत डेफिनेशन वगैरह से करता है, पर वो बीच में 2-3 क्वेश्चन डाल देता है उसके, ताकि बच्चे को क्वेश्चन से मोस्टली बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रह जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें वापस से अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगले दिन तुम्हें उन्हीं क्वेश्चंस को बिना देखे वापस से सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस लिख लेना है खाली पेज पे, देन उससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज अगर तुम कोचिंग गए तो आज उसे वापस आके रिवाइज करना है, फिर अगले दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसमें लगभग जितने भी 5-6 क्वेश्चंस होते हैं एक क्लास में टीचर करवाते ही है कॉन्सेप्ट्स के बीच में। बट उसके बाद कई सारी तुम्हारी बुक्स मैंने ऑलरेडी बुक्स रिकमेंड कर रखी है, तो उन बुक्स में क्या होता है जो चैप्टर कॉन्सेप्ट तुम कोचिंग में पढ़ के आए उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसमें ढेर सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। तो जैसे तुमने अपने कोचिंग के बीच में जो क्वेश्चंस कराए गए थे उसका रिवीजन किया, उसे पढ़ा पूरा, वैसे ही तुम सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पढ़ो क्या क्वेश्चंस में पूछ रहा है, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ो कि कैसे उसे सॉल्व किया गया वहां पे, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या फॉर्मूले थे और कितना जल्दी उसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। जब पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे एग्जांपल पढ़ने के बाद देन उससे फिर तुम कुछ उसी दिन अगर कुछ टाइम बाद लेट से 6 से 8 घंटे बाद अगर तुमने सुबह पढ़ा है, सुबह रिवाइज किए सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, देन तुम शाम को क्या करो वापस से वो क्वेश्चंस बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा तुम्हारा जो ब्रेन है उसमें तुम्हारे ब्रेन में कॉन्सेप्ट तो आ चुका है, कॉन्सेप्ट फंस गया है जो तुमने कॉन्सेप्ट कोचिंग में पढ़ा है। बट अब ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होगी कि तुमने सुबह वो क्वेश्चंस वापस से पढ़े, ठीक है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पढ़े, पर अब तुम्हें शाम को वो क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन काम आएगा कि तो और मेमोराइजेशन पावर भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चंस के टाइप याद रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट याद रह जाते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। एक वीक हमें पूरा एक्सरसाइज करनी है एक एक कॉन्सेप्ट में जो जो तुम्हें डेली क्लासेस में पढ़ाए जा रहे हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो तुम्हें कोचिंग से मॉड्यूल्स मिली है, मैंने कहा जो तुम्हें कोचिंग से शीट्स वगैरह मिलती हैं, डीपीपी मिलती है हर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, देन उसे क्या करना है, उसे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैंने ये एग्जांपल वाला बोला इसमें तुम्हें टाइम लिमिटलेस टाइम, इसमें जितना तुम टाइम लो कॉन्सेप्ट्स को समझो एब्जॉर्व करो, ठीक है। तो उसमें तुम टाइम लगा सकते हो क्योंकि पहले पहले हमें टाइम लगाना पड़ता है, तभी तो तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद जब हम ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं अपनी शीट्स या मॉड्यूल्स में से क्वेश्चंस कर रहे हैं, देन इसके लिए तुम एक क्लॉक बाजू में रख लो, ठीक है। उसमें टाइम सेट कर लो कि इतने नंबर 30 क्वेश्चंस है, मैं 45 मिनट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, एकदम टेस्ट के पैटर्न पे करो कि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। देन जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे उनके ऊपर मार्क लगा लूंगा,
एंड देन एट द लास्ट मैं एनालाइज करूंगा कि किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मुझे वो क्वेश्चंस नहीं बने, उस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो मुझे नहीं बना। तो तुम्हारे मॉड्यूल्स में पीछे तरफ तुम्हें उसके सॉल्यूशंस वगैरह भी दिए होते हैं, देन उसके बाद तुम उसका सॉल्यूशन पढ़ो, डिटेल में एनालाइज करो कि क्या था ऐसा जो तुम्हें नहीं बना, एंड उसको अपने लैंग्वेज में, अपने जहाँ तुमने सॉल्यूशंस उसका ट्राई किया था उसके बाद उसको लिखो, अपने सॉल्यूशन के बाद उसका लिखो, जो तुमने गलत सॉल्यूशन किया उसके बाद सही वाले सॉल्यूशन को लिखो। एंड उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है, ठीक है, हमने पहले अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पहले रिवीजन किया क्लास नोट्स का, देन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस किए, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए, फिर सॉल्व्ड क्वेश्चंस किए, देन उसके बाद मॉड्यूल्स हमने लगा ली, मॉड्यूल्स को हमें रेगुलर बेसिस पे लगाना है, टाइम लिमिट पे लगाना है, एनालाइज करना है स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। फिर इसी के साथ साथ तुम्हारा वीकली टेस्ट होता है, कोचिंग्स में अगर तुम हो तो तुम्हारे माइनर टेस्ट होते रहते हैं वीकली, जो तुम्हें चैप्टर्स पढ़ाए गए उस वीक में, टॉपिक्स पढ़ाए गए उस वीक में, उसके टेस्ट होते रहते हैं। जेई मेन के उसके ऊपर होते हैं, जेई मेन टाइप के टेस्ट होते हैं वो तुम्हारे, जिसमें वो सारे चैप्टर्स को लेकर एक जेई मेन टाइप का पेपर बना देते हैं। सो वो पेपर जरूर अटेम्प्ट करो। काफी बच्चे वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि वो पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, उतने वो कुछ पढ़ लेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वो पेपर जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है। उससे क्या होगा, तुम्हें जेई मेन का एक वो फील भी आएगा, एंड वो टॉपिक भी तुम्हारे जेई मेन लेवल तक का, मतलब जेई मेन में अगर वो क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड उसके बाद तुम उसको एनालाइज भी कर सकते हो कि उस चैप्टर में क्या टॉपिक्स पे मैं अटक रहा हूँ, क्वेश्चंस जो मुझे नहीं बने, क्योंकि ऑफकोर्स उस पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं बन रहे होंगे, तो उन्हें मैं एनालाइज भी तो करना है। ठीक है, तो हम टेस्ट देने के बाद घर आके एनालाइज करेंगे, जब हमारा रिजल्ट आ रहा होगा, जब हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, ठीक है, तो हम वो एनालाइज कर रहे होंगे कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस नहीं बने, एंड उसे हम अपने नोट्स में रख रहे होंगे। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट चीज आता है कि रिवीजन ऑफ एवरीथिंग। ये मैं पिछले भी कुछ वीडियोस में बता रखा है कि वीकली रिविजन्स होते हैं, मंथली रिविजन्स होते हैं, एंड हाफ सिलेबस रिवीजन होता है, एंड एक फुल सिलेबस रिवीजन होता है। तो एक डेली रिवीजन, डेली जो होता है वो तो डेली जो होता है वो रिवीजन नहीं होता, वो तुम्हारी स्टडी ही होती है, क्योंकि जो कोचिंग में तुमने पढ़ा उसको घर वापस आके तुमने फिर से पढ़ा। ठीक है, देन वीकली रिवीजन कैसे होता है, जो तुमने पूरा वीक में पढ़ा है, वीक में लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक या दो चैप्टर, एक या थोड़ा सा दूसरा चैप्टर, कुछ मतलब एक चैप्टर तो मोस्टली पढ़ा ही देते हैं टीचर, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो तुम्हें वीकली संडेज को या सैटरडे संडे को वो चैप्टर्स उठाने हैं तीनों सब्जेक्ट के, एंड उन्हें पूरा रिवाइज करना है, पूरी थ्योरी टॉप टू बॉटम पढ़ लेनी है, सारे एग्जांपल्स पढ़ लेने हैं जो थ्योरी के बीच में है, बुक्स से सारे सॉल्व एग्जांपल पढ़ने हैं, वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है। देन उसके बाद मंथली बेसिस पे रिवीजन होता है। ठीक है, मंथली बेसिस पे रिवीजन करने की टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता रखी थी कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये जो मैं अभी रिवीजन की बात कर रहा हूँ ना कि तुमने डेली रिवीजन किया, वीकली रिवीजन पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कवर होता है, सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं, देन उस चैप्टर के ऊपर तुम्हें सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सारे सब टॉपिक्स लिखने हैं, टॉपिक्स लिखने हैं, देन उस पर इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, फॉर्मूलाज लिखने हैं, एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं बने, उससे तुम्हें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस लिखने हैं, एंड उन्हें वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है, और फिर उन्हें मंथली बेसिस पे रिवाइज, वीकली बेसिस पे बनाना है, मंथली बेसिस पे रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारे रिवीजन की प्रोसेस हो गई अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी, और ईयरली जो हमारा हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस रिवीजन होता है, तो हाफ सिलेबस रिवीजन जो हमारा होता है वो हमारा 11th के एंडिंग पे होता है, एंड फुल सिलेबस रिवीजन हमारा जेई मेन के पहले होता है, जब हमारा 12th का सिलेबस अर्ली एंड हो जाता है तब हम एक फुल सिलेबस रिवीजन करते हैं। तो वो रिविजन्स के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि हमें रिविजन्स की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। तो आज मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर तुम्हें बताया कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। अब रिवीजन जो तुम्हारा करना है, रिवीजन तो मैंने ही बताया तुम्हें, 3 to 4 या 5 टाइम रिवीजन मैंने बताया, इतना रिवीजन तुम्हें करना ही करना है, डेली बेसिस पे रिवीजन भी करना है, ये मैंने खुद बताया। पर उसके बाद जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जब तक तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारे अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, तुम एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स्ड नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में कब आता है, जब हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो कि सॉल्व है, उन्हें समझते हैं, प्रोसेस देखते हैं, देन उसके बाद जो कोचिंग्स में हमें क्वेश्चंस कराए गए हैं उसकी प्रोसेस देखते हैं, फिर वो प्रोसेस को हम एब्जॉर्व करते हैं, फिर उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद हमें वो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आता है।
ऑफ कोर्स उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं उस चैप्टर्स के, वो हमें एक फील देता है कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर का फील क्या है क्वेश्चंस पेपर बनाने का, वो हमें चीज़ें ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलती हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पर हमें जो बीच की प्रैक्टिस वाला चीज़ तुम खा गए हो वो तुम्हें नहीं भूलना है, तो वो मैंने इस वीडियो में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अपनी प्रिपरेशन में, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें मॉड्यूल्स वगैरह मिलती हैं, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड होती है तुम्हारे जेई पैटर्न के ऊपर कि जेई में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जब हम एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन हमारा वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, वो थ्रू आउट द ईयर हमारे माइंड पे अच्छा फिक्स्ड हो जाता है। और जब हम जेई मेन या एडवांस देने जाते हैं तो कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि हम क्वेश्चन को देख के ही अपना आंसर बता देते हैं कि ये होने वाला है, इतना फास्ट हमारी प्रोसेसिंग हो जाती है ब्रेन की इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि कैसे हमें अपना सेल्फ स्टडी का पोर्शन कवर करना है अपनी प्रिपरेशन में जेई मेन की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे अपने डाउट्स कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और तुमने से काफ़ी बच्चे वीडियोस जरूर देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।